एक गांव था जिसका नाम रतनगढ़ था। रतनगढ़ बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ के लोग भक्ति में लीन रहते थे। एक कुटिया में शालिनी अपनी सास निर्मला के साथ रहा करती थी। शालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया था। दोनों सास बहू मिलकर शालिनी के बेटे को पाल रही थी। शालिनी ने अपने बेटे का नाम विनय रखा था। वक्त गुजरता चला गया और विनय 5 वर्ष का हो गया था। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी। शालिनी और निर्मला का साधु बाबा की कुटिया के आसपास आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन शालिनी विनय को लेकर साधु बाबा के पास जाती है और बोलती है, प्रणाम साधु बाबा, कैसे हैं आप? साधु ने कहा, तथास्तु पुत्री, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। आपकी कृपा से मैं और मेरा बच्चा दोनों ठीक हैं। साधु बाबा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। शालिनी ने कहा, बस साधु बाबा, एक ही कमी है। वो क्या है पुत्री? साधु बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र को शिक्षा दें ताकि वह भी आपकी तरह एक सिद्ध ज्ञानी और लोगों का भला करने वाला इंसान बन पाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के आने वाले जीवन का मार्गदर्शन आपकी शिक्षा के द्वारा हो। ठीक है पुत्री, तुम कल से अपने पुत्र को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अवश्य शिक्षा दूंगा। साधु बाबा की बात सुनकर शालिनी उन्हें प्रणाम करके विनय को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही शालिनी यह सारी बात अपनी सासू माँ को बताती है, जिस पर निर्मला बोलती है, अरे वाह बहू, यह तूने बहुत अच्छी बात कर दी। अरे वर्षों पहले जिसने हमारा भला किया था उसके मार्गदर्शन पर हमारा विनय चलेगा तो उसका जीवन भी तो रोशन ही हो जाएगा। अगले दिन से शालिनी विनय को तैयार करके साधु बाबा के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देती है। विनय रोज सुबह नहा धोकर साधु बाबा की कुटिया के पास जाता और शाम ढलने पर घर को लौट आता। साधु बाबा विनय को वेद पुराण का ज्ञान, अच्छे बुरे की परख आदि जैसी जीवन शैली की सर्व शिक्षा देते हैं। वक्त गुजरता जाता है। अब विनय पूरे 20 वर्ष का हो गया था। एक दिन शालिनी विनय से कहती है, बेटा, तेरी शिक्षा पूरी हो गई है और अब तेरे ध्यान लगाने की आयु शुरू हो गई है। साधु बाबा के बताए अनुसार अब तुझे साधना करनी चाहिए बेटा। विनय बोला, जी माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। विनय की बात सुनकर शालिनी वहाँ से चली जाती है। तभी विनय खुद से कहता है, माँ भी पता नहीं क्या ही है। अरे मेरी उम्र के लड़के शादी कर रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं और मेरी माँ न जाने किन साधुओं के पास भेज देती है। अरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं और मैं एक छोटी सी कुटिया में जाकर ना जाने कौन से तंत्र मंत्र सीखता हूँ। मुझे नहीं बनना कोई साधु वाधु, बस जितना सीख लिया उतना ही बहुत है। अब मैं अपने मन की करूँगा। ऐसे ही एक शाम विनय बाजार से अपने घर आ रहा होता है। तभी वह देखता है कि कुछ लोग एक साधु बाबा के आगे माथा टेक रहे हैं और उसे ढेर सारे पैसे और अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें दे रहे हैं। ये सब देखकर विनय भीड़ के पास जाता है और एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, यह सब क्या हो रहा है? इन साधु बाबा को इतना धन क्यों दिया जा रहा है? वह आदमी बोला, अरे आप नहीं जानते कि यह कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है, सिद्ध बाबा हैं। अरे यह जो कहते हैं वह सच हो जाता है। उनके उपाय से लोगों के रुके काम सही हो जाते हैं। उनके जैसा दानी विद्वान कोई नहीं है, इसलिए लोग अपनी श्रद्धा से इन्हें कुछ भेंट दे रहे हैं। तुम भी हाथ जोड़ लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। यह सब देखकर विनय सोचता है, लगता है ये लोग भी मेरी माँ की तरह इस साधु और इसकी विद्या पर भरोसा करते हैं। जैसे मेरी माँ ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया वैसे ही यह लोग लगे हुए हैं। पर देखा जाए तो यह कुछ भी नहीं है। कुछ अच्छा हो या ना हो, पर पैसा अच्छा है इस काम में। क्यों ना मैं अपनी शिक्षा का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लूँ। वैसे भी मेरी माँ और दादी माँ तो कभी मुझे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे, तो मैं ही इस साधु की शिक्षा से कुछ अच्छा कर लेता हूँ, बन जाता हूँ एक चतुर साधु। विनय अपने घर आ जाता है। साधु बाबा की भी अब काफ़ी उम्र हो गई थी। अब वह केवल विश्राम की अवस्था में ही रहा करते थे। विनय भी अपनी बची कुची साधना को पूरा करके पूरी तरह से साधु बन जाता है। ऐसे ही एक दिन विनय अपना झोला लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है। सुंदरी नाम की एक औरत घर के बाहर जाकर उससे बोलता है, भिक्षाहम देही। वह औरत कहती है, अरे कुछ नहीं है बाबा, जाओ यहाँ से। विनय कहता है, ऐसा मत बोलो, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, थोड़ा दे दोगी तो क्या हो जाएगा?
मुझे एक मुट्ठी चावल दोगी तो मैं तुम्हारा घर अन्न से भर दूंगा। वह औरत यह सुनकर बोली, अगर तुम्हारे पास पहले से ही इतना अनाज है तो फिर मुझसे क्यों मांगने आ रहे हो? विनय ने कहा, क्योंकि साधु का तो काम ही भिक्षा मांगना है। पुत्री, जा बाबा के लिए भिक्षा लेकर आ। बाबा की इस बात को सुनकर सुंदरी एक मुट्ठी चावल लाकर विनय को दे देती है। विनय उस एक मुट्ठी चावल को अपने झोले में डालता है और बोलता है, सदा ही कल्याण हो। अब देखना, तेरे अनाज के भंडार कभी खत्म नहीं होंगे। आज शाम तक तेरे घर में अनाज ही अनाज होगा। इतना कहकर विनय वहां से चला जाता है और शाम को सुंदरी का पति जब घर आता है तो वह अपने साथ अनाज की खूब सारी बोरियां ठेले पर रखकर लाता है। ये देखकर सुंदरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह खुद से बोलती है, हे भगवान, उस साधु की कही बातें तो सच में सच हो गई हैं। वो तो सच में ही ज्ञानी और विद्वान साधु था। काश कि मैं उससे एक मुट्ठी की जगह 10-12 मुट्ठी चावल दे देती तो मेरे घर में अनाज इतना ज़्यादा हो जाता कि मैं आज सारे गांव में अनाज बांट देती तो भी कम ना होता। सुंदरी अनाज को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि सुंदरी एक बेहद भोली औरत थी। इस वजह से वह सारे गांव में विनय की इस बात का ढिंडोरा पीट देती है। अब हर तरफ विनय की इस बात की चर्चा हो जाती है कि विनय एक विद्वान साधु है। उसके कई वचन बिल्कुल सत्य होते हैं। अपनी वाहवाही सुनते ही विनय अपने मन में सोचता है, वाह, बिल्कुल सही निशाने पर लगा है मेरा यह तीर। अरे, उसके पति को तो मैंने पहले ही बड़े व्यापारी के साथ सौदा करते हुए देख लिया था कि कैसे उस बड़े व्यापारी ने उसके पति को इतना सारा अनाज दिया। वाह विनय, साधु हो तो तेरे जैसा एकदम चतुर। मुझे अपना यह काम ऐसे ही जारी रखना है और अपनी ज़िंदगी एकदम अच्छे तरीके से बितानी है। आसपास के लोगों में विनय के नाम की खूब चर्चा होने लगती है। सभी लोग विनय को बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाने लगते हैं। पैसा, फल, वस्त्र, गहने, किसी भी चीज़ की विनय के पास अब कोई कमी नहीं थी। साधु का लिबास पहने हुए अपनी चतुराई से लोगों को आए दिन ठगता रहता और किसी को भी इस बात की कानो कान भनक नहीं लगती, क्योंकि सभी की आंखों पर विनय की साधु शिक्षा की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी विनय से कहती है, विनय बेटा, तू अपनी शिक्षा का एकदम सही उपयोग कर रहा है। बेटा, मुझे तुझ पर फक्र है। मैंने तुझे साधु बाबा से शिक्षा दिलाई है और तू लोगों के इतना काम आ रहा है। तो हमेशा लोगों का यूं ही भला करते रहना बेटा, क्योंकि भलाई से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हाँ, मैं चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि लोगों की भलाई कैसे करनी है। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और विनय अपनी साधु शिक्षा से सभी को पागल बनाता रहा। ऐसे ही एक दिन गांव में सोना नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहने के लिए आती है। सोना की माँ कमला एक विधवा औरत थी। सोना और कमला मिलकर खेतों में मेहनत मजदूरी किया करते थे और अपना घर चलाया करते थे। ऐसे ही एक दिन कमला और सोना दोनों ही विनय के वचन सुनने के लिए उसके पास आते हैं, जहाँ पर विनय बोलता है, सदैव ही सबका भला करना हमारा परम धर्म होता है। एक साधु का जीवन हमेशा सबकी भलाई के लिए ही बीतता है। मैं जानता हूँ कि आज के इस समय में अपनी मोह माया को त्याग कर एक साधु का जीवन अपनाना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन जो मानव इस कार्य को करता है वह सुख की सीढ़ियों का हकदार होता है। केवल साधु बनकर ही हमेशा भला नहीं किया जा सकता। मन साफ हो तो सब कुछ भला है। विनय की बात सुनकर सारे लोग जोर जोर से जयकारा लगाते हैं। तभी कमला सोना को लेकर आगे आती है और बोलती है, जय हो साधु बाबा की, जय हो साधु बाबा, मुझ पर और मेरी बेटी पर कृपा कीजिए। मैं विधवा हूँ और मेरे सर पर एक कुंवारी बेटी का बोझ है। ऐसी कृपा करो बाबा कि मेरी हालत सुधर जाए और मेरी बेटी सोना की एक अच्छे से घर में शादी हो जाए। उसे देखकर विनय मन में सोचता है, अद्भुत, बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी सोना एकदम सोने जैसी है। विनय जैसे ही कमला के कहने पर सोना की तरफ नजर डालता है तो वह सोना को देखकर देखता ही रह जाता है। बोलता, अब तुम साधु बाबा की शरण में आ गई हो। अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ भला ही भला होगा। किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमला कहती है, जय हो बाबा, आपकी जय हो। बस मेरा और मेरी बेटी का जीवन संवार दो बाबा। कुछ ही देर में विनय का प्रवचन समाप्त हो जाता है। सारी संगत अपने अपने घर चली जाती है, पर उसकी नज़रों में सोना का चेहरा बार बार घूमने लगता है और वह खुद से बोलता है, इस सोना को तो मैं अपना बनाऊंगा। अरे, इतनी सुंदर लड़की है वो, यही है वो जो जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा था। अब साधु बनने का और इस साधु शिक्षा का सबसे बड़ा मूल्य लेने का वक्त आ गया है। चल विनय, शुरू हो जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। कमला और सोना दोनों ही पूरे मन से विनय की सेवा भक्ति करने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन विनय कमला से कहता है, कमला बहन, अब से सोना को दिन रात मेरे आश्रम की सेवा के लिए भेज दिया करो।
उसका बहुत ही ज़्यादा भला होगा, उसके बंधे काम खुल जाएंगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद यही चाहती थी कि मेरी बेटी के भाग्य खुल जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। अपनी माँ का साथ छोड़कर सोना आश्रम में विनय की सेवा करने लगती है, क्योंकि सोना भी चंचल और चतुर स्वभाव की थी। वह कुछ ही दिनों में विनय की नीयत को पहचान लेती है। अब उन दोनों का धीरे धीरे लोगों से बचते बचाते नैन मटक्का शुरू हो जाता है। एक दिन विनय सोना से बोलता है, सोना, अब तो मेरे भाग्य का असली सोना हो। सच में इस साधु विद्या के बाद मुझे जो कुछ मिला वह बहुत कम था, लेकिन जब से तुम मिल गई हो अब तो लगता ही नहीं कि जीवन में कोई कमी रह गई है। अब तुम मेरी साध्वी बनकर लोगों के सामने मेरा साथ देना और मैं सदा जिंदगी में तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे साथ साथ तुम्हारा भी भला होगा। हाँ विनय, जैसा तुम कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सोना और विनय एक दूसरे को चोरी छुपे यूं ही मिलते रहते हैं। जहाँ दिन में विनय दुनिया के सामने ज्ञानी साधु बाबा बनकर उन्हें पागल बनाया करता था, तो वहीं शाम को सभी की आंखों में धूल झोंककर सोना के साथ अपनी निजी जिंदगी के मजे लिया करता था। ऐसे ही एक दिन सोना फलों का एक टोकरा लिए विनय के पास जाती है। विनय फलों का टोकरा लेकर जमीन पर रख देता है और सोना को अपनी बाहों में लाकर बोलता है, अरे सोना, तुम कहाँ रह गई थी? तुम जानती हो ना, सारा दिन मैं साधु का लिबास पहने पहने कितना उब जाता हूँ। जब तक तुम्हें देख न लूँ, तुमसे बात ना कर लूँ, तो मेरा मन ही नहीं लगता है। सोना ने शर्माते हुए कहा, अरे वो माँ ने किसी काम में लगा दिया था, तो बस यहीं पर उलझ कर रह गई थी। सोना और विनय अपनी प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर विनय की दादी निर्मला आ जाती है और अपने पोते को ये काले कारनामे करते देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में विनय को 2 थप्पड़ मारती है। यह सब देखकर सोना भयभीत हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी निर्मला विनय से कहती है, शर्म नहीं आती विनय तुझे ये सब करते हुए? क्या ये दिन देखने के लिए मैं और तेरी माँ ने तुझे साधु बाबा के पास भेजा था? अरे हमारी इज्जत का नहीं तो कम से कम उनकी इज्जत का तो ख्याल रख लेता। अरे उनकी वजह से ही तो तुझे ये जीवन मिला है। तू तो अच्छे से हर बात जानता है, फिर भी तो उनकी दी हुई शिक्षा का ऐसे गलत उपयोग कर रहा है। मैं सारे गांव वालों को और तेरी माँ को बता दूंगी कि तेरा असली चेहरा क्या है। यह सुनकर विनय बोला, अरे दादी माँ, इतना नाराज क्यों हो रही हो आप? थोड़ा सा पैसा मुनाफा आप भी ले लेना और मेरे इस काम में मेरा साथ देना। निर्मला ने गुस्से से कहा, बस कर। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे मुझे अपने गंदे विचार देते हुए? अरे लालच करने से कभी किसी का भला नहीं होता और तेरा तो भला हो मैं होने भी नहीं दूंगी। तू देख मैं किस तरह से तेरी सच्चाई सबको बताती हूँ। अब इतना कहकर निर्मला जैसे ही वहां से चलने लगती है, तभी विनय पीछे से अपनी दादी का मुंह दबोच लेता है और उन्हें घसीटकर जंगल के एक कोने में ले जाता है, जहां वह अपनी दादी के सिर पर एक भारी चीज से वार करता है और निर्मला वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद विनय सोना की मदद से गांव में निर्मला के घायल होने की खबर पहुंचाता है। शालिनी जल्दी से गांव वालों के साथ निर्मला को देखने के लिए जंगल पहुंचती है। गांव वालों की मदद से निर्मला को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि गहरी चोट आने के कारण निर्मला कोमा में चली गई है। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर शालिनी रोते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर मेरी माँ जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरा पुत्र सबकी भलाई करने में लगा हुआ है, एक साधु बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे किसी भी चीज का मोह नहीं है। ना जाने किसने अपनी आपसी रंजिश में आकर मेरी माँ जी का यह हाल कर दिया। भगवान जल्दी ही मेरी माँ जी को ठीक कर दीजिए। इतना कहकर शालिनी रोने लगती है। तभी वहां पर विनय आ जाता है और अपनी माँ को संभालते हुए बोलता है, माँ यह सब कैसे हो गया? मैं तो साधना में लीन था। जब साधना से उठा तो पता चला कि दादी के साथ ये सब हो गया है। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान है ना? हाँ बेटा, भगवान पर ही तो भरोसा है। पर देखना, डॉक्टर बोल रहे हैं कि तेरी दादी कोमा में चली गई है। अब न जाने उन्हें कितना वक्त लगेगा कोमा से बाहर आने में। यह सुनकर विनय मन में सोचता है, यह तो और भी अच्छा हो गया। मेरी दादी मेरा भांडा फोड़ने चली थी और अब इसके खुद ही ऊपर जाने के दिन आ गए। लगता है भगवान तुम भी मेरी चतुराई से खुश हो, इसलिए हर कदम पर मेरा साथ दे रहे हो। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और किसी को भी अभी तक विनय की चतुराई के बारे में भनक तक नहीं पड़ती। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग गहने और खूब सारा पैसा लेकर विनय को चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं, पर उस वक्त वह अपने आश्रम में मौजूद नहीं था और उन्हें वहां पर विनय की जगह सोना मिलती है। वह लोग सारा सामान सोना को देकर
वहाँ से चले जाते हैं। सोना जल्दी से आश्रम का मुख्य द्वार बंद करती है और सारे सामान को देखकर हंसते हुए बोलती है, अरे विनय को क्या लगता है कि वह अपनी चतुराई से लोगों को ठग रहा है? अरे वह तो साधु बाबा बनकर लोगों को ठग रहा है, लेकिन मैं तो उसके दिल के साथ खेलकर उसे ठग रही हूँ। अरे उसे क्या पता कि सोना का सोना और पैसा कितना प्यारा है। सोना एक दिन उसका ये सारा सोना लेकर भाग जाएगी। अरे एक साधु के साथ उसकी दासी बनकर रहना कितना अजीब सा काम है। मैं तो अपनी ज़िंदगी एकदम ऐशो आराम से बिताऊंगी। वैसे भी एक चतुर आदमी को एक चतुर स्त्री ठग सकती है। इतना कहकर सोना भेंट में आए सारे गहने और पैसा लेकर अपने घर चली जाती है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रख देती है। एक दिन जब विनय अपने आश्रम में आता है तो वह देखता है कि सोना किसी गैर मर्द के साथ बैठकर इश्क फरमा रही है। ये देखकर विनय की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह उस आदमी को पकड़कर मारने लगता है। मारते मारते आश्रम के बाहर ले जाता है। साधु बाबा को एक आम इंसान को इस तरह मारता हुआ देखकर एक आदमी बोलता है, अरे साधु बाबा क्या हो गया, आप इस आदमी को क्यों मार रहे हो? विनय गुस्से में कहता है, क्योंकि इसके काम ही मार खाने वाले हैं। इसने हमारी सोना को हाथ लगाया। वह आदमी चौंक कर कहता है, आपकी सोना? विनय खुद को संभालते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसने हमारी दासी को गलत तरीके से स्पर्श करने की कोशिश की है, इसलिए हम इसे इसके लिए दंड दे रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हम आपकी मदद करते हैं ना। आप अपने गंदे हाथ क्यों कर रहे हो? लाइए इसे हमारे हवाले कर दीजिए। इतना सुनने के बाद विनय उस आदमी को गांव वालों की भीड़ के हवाले कर देता है। गांव वाले उस आदमी की बहुत पिटाई करते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल फेंकते हैं। जिसके बाद विनय सोना को आश्रम के अंदर बुलाता है और उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही थी। मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दूंगा कि तुम कितनी गिरी हुई और बिकाऊ औरत हो। यह सुनकर सोना बोली, अच्छा और तुम कितने अच्छे आदमी हो यह भी बताना जरा। साधु का लिबास पहनकर तुम लोगों को झूठी झूठी बातें बताकर, जो कि तुम्हें पहले से ही पता होती हैं, उनके स्वार्थ भावों के साथ खेलते हो और उन्हें अपनी साधु शिक्षा का नाम देते हो। क्या मैं उन लोगों के सामने तुम्हारा असली चेहरा लेकर आऊं? बोलो, कर दूं तुम्हारी चतुराई को तार तार? बोलो। सोना की बात सुनकर विनय चुप हो जाता है और सोना को कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी सोना कहती है, देख चतुर साधु, आज तक चल गई तेरी चतुराई, लेकिन अब चलेगा मेरा हुक्म। अब जो जो मैं बोलती हूँ ना वो तुझे मानना पड़ेगा। आज तक तूने लोगों को अपने इशारों पर नचाया, पर अब यह सोना तुझे अपने इशारों पर नचाएगी। आ गई बात तेरे समझ में? आज के बाद जितनी भेंट चढ़ावा और गहने जो सब कुछ आएगा वह सब कुछ अब मेरा है, समझे तुम? विनय सोना की बातों का कोई जवाब नहीं देता और सोना गुस्से में पैर पटकते वहां से चली जाती है। तभी विनय अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, मेरे इतने सालों की बनी इज्जत को यह लड़की ऐसे तो बेकार नहीं कर सकती। इसका कोई ना कोई तो इंतजाम करना ही होगा। यह मुझे जानती नहीं है। सोना और विनय एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने मन में साजिश बनाने लगते हैं। विनय का लगातार लोगों को साधु बनकर ठगना जारी रहता है और लोगों का उस पर अंधा विश्वास करना भी बरकरार रहता है। ऐसे ही विनय सोना को उसकी सही जगह दिखाने की तरकीब सोच लेता है। एक दिन विनय एक बहुत बड़ी सभा बुलाता है जहां पर वह अपने विचार सभी को सुना रहा होता है। तभी वहां पर उसका एक बहुत ही सुंदर दास आता है और उसके आगे ढेर सारे गहनों की भेंट रखते हुए बोलता है, जय हो साधु बाबा की। आपकी शरण में जब से हम आए हैं तब से इतना सुख मिला है कि हम क्या बताएं, और आज हम आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आए हैं। हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। विनय बोला, नहीं नहीं पुत्र, यह भेंट नहीं चाहिए। जो सब कुछ है तुम्हारा है, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बगल में खड़ी सोना इतने सारे गहने और पैसे देखकर विचलित हो जाती है और वह घूरती आंखों से साधु की तरफ देखती है और धीमे से विनय के कान में बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम? सब कुछ रख लो। जानते हो ना यह सारी भेंट तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना तो अभी सभी के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। सोना के कहने पर विनय उस दास को अपने आश्रम के अंदर जाने के लिए कहता है और उसके द्वारा लाई हुई भेंट को वहीं रखने के लिए कहता है। सोना दबे पांव उस दास के पीछे पीछे चल देती है। आश्रम के भीतर पहुंचकर सोना उस दास से कहती है, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इतना तेज रूप है तुम्हारा और तुम इतने धनवान हो। वह दास बोला, मैं यहाँ के गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरे पास बहुत धन दौलत है जितनी कि किसी आम इंसान के पास हो ही नहीं सकती। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपना जीवन संगी बना लो। मैं तुम्हारी
खूब सेवा करूंगी। इतना कहकर सोना बड़े प्यार से उस दास के गले लगने लगती है और तभी एकदम से आश्रम का द्वार खुलता है और सभी लोग सोना को उस लड़के के साथ इस तरह देखकर बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। सोना को कुछ समझ नहीं आता कि वे क्या करें। लोग सोना को चरित्रहीन बोलने लगते हैं। तभी विनय बोलता है, अरे शांत हो जाइए आप सभी लोग, ऐसा मत कीजिए। स्त्री है, हर किसी के अपने भाव होते हैं, इसका अपने भावों पर काबू नहीं रहा होगा, इसलिए शायद ये भावनाओं में बह गई। ऐसा सुनते ही सोना बोली, अरे तुम क्या लोगों को समझा रहे हो? सबसे बड़े ढोंगी तो तुम ही हो। अरे तुम सब लोग जो इसकी पूजा करते फिरते हो ना, यह कोई बाबा बाबा नहीं है, बल्कि इसका तो मेरे साथ चक्कर चल रहा है। ये तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। ये कोई साधु वाधु नहीं है। सोना की बातें सुनकर भीड़ आपस में बातें करने लगती है, पर कोई भी सोना की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता और सभी लोग विनय को ही सही बोलते हैं। सोना लाख कोशिश करती है पर फिर भी विनय की चतुराई को किसी के सामने नहीं ला पाती। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और आश्रम में केवल दास, विनय और सोना रह जाते हैं। तभी विनय अपनी जेब से एक मोटी पैसों की गड्डी निकालकर उस दास को देता है और बोलता है, लो तुम्हारे नाटक की कीमत, जाओ तुम्हारा काम हो गया। अब यह लड़की चाहे गंगा ही क्यों ना नहा ले, पर इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा और हर किसी की नज़रों में मैं हमेशा के लिए सच्चा और सत्यवान ही रहूंगा। विनय से पैसे लेकर वह दास वहां से चला जाता है। यह सोना विनय की चतुराई को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। आखिरकार सोना अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है और विनय अपनी चतुराई से जीत जाता है और यूं चतुर साधु बनकर लोगों को ठगता रहता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है आओ कहानी सुनाऊं। प्लीज़ उस चैनल पर भी विजिट कीजिएगा।